क्योंकि आज हमारे पास आए तो कल का बजट जो अभी प्रीलिम्स हमने स्टडी किया है तो हमें समझ आ रहा है कि ये एक मिला जुला बजट है। अगरचे कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को फंडिंग अच्छे से दी गई है, मगर कई एक सेक्टर्स में निराशा भी हुई है। हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन सेक्टर्स की आबियारी का वो हुआ नहीं। हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो इश्यूज हैं, क्योंकि हमने 12 सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि वो इस चीज को देखें, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा नहीं कि ये 2000 करोड़ का जो उन्होंने हमें एक्स्ट्रा जो कह लीजिए बजटरी प्रोविजंस में दिया है, ये हमारे मसाइल के जो इजाले के लिए काफी है। बाकी मोटा मोटा हम अगर यूनियन बजट को देखें तो कमोडिटीज लाइक उसमें एक जो खुशाइन है कि हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कैंसर मेडिसिन के अंदर हमें रिबेट दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एनवायरनमेंट को लेके थोड़े हम मायूस हैं कि जो हमारी एयर क्वालिटी है इंडेक्स है, जितना इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी इस बजट में वो नहीं मिली है। डिफेंसेस वाज ओके, होम वाज ओके, एजुकेशन में थोड़ी मायूसी हुई है। अगरचे पीछे जो बिल्स आई हैं बड़ी खुशाइन है, बट हम देख रहे थे कि इसमें थोड़ा बहुत अगर बजटरी प्रोविजन बढ़ाई जाए वो अच्छा है। मेडिकल टूरिज्म की बात हुई है, उसके लिए जो बजट एजुकेशन या प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के अगर हम देखें तो एक मिला जुला असर है। स्मार्टफोन्स थोड़े सस्ते हुए हैं, होम अप्लायंसेस थोड़े सस्ते हुए हैं, तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ जो कटिंग्स हमारे जीएसटी में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे कश्मीर जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री के, उसका जीएसटी माफ किया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जो हमारा आर्टिजन है उस पर टैक्स लगाना उसके हाथों को हथकड़ी लगाने के बराबर है। हमने रिक्वेस्ट किया था कि इन 5% का रोल आउट कर लें। जो नॉन जीआई टैग है उनके अंदर अगर टैक्स रहता भी है अलग अलग स्लैब्स में तो सही रहेगा। अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से बात करें तो एक मिला जुला बजट है। कुछ अगरचे इसमें कुछ बड़ा हौसला अफजाई बातें नहीं, बट कई एक सेक्टर्स में बड़ी मायूस कुन भी रही है, जैसे मैंने अभी आपसे बताया। हमारे लिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर खत्ते में रहते हैं, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था कि हमारे को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, खासकर जो बाइसन का जो इंसिडेंट पीछे हुआ, उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल और माली हालात हैं वो ऑलरेडी उस चीज को ऑर्गुमेंट कर रही थी जो पीछे हमने प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो पिछले 30 साल के नामसाइल हालात को अगर देखें, खासकर 2014 के बाद 2016, 2016 के बाद 2019 का जो एब्रोगेशन हुआ, उसके क्रैम डाउन के बाद फिर 2020 के 19-20 के बाद आपका कोविड-19 आया, तो उसके बाद से भी अभी तक जो दो दो इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे पुलवामा के हवाले से बात किया हमने, चाहे पीछे बाइसन के हवाले से या दूसरे जो हमारे हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हम ट्रैक से उतर गए लास्ट ऑल ऑफ ए सडन। क्योंकि हम टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है, मेजर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एग्रीकल्चर हैं और टूरिज्म है, उन दोनों में हमें थोड़ा सारा इशू हुआ है। तो ना उम्मीद हुई, थोड़ी मायूसी हुई कि उनमें जो बजटरी प्रोविजंस के अंदर जो होना चाहिए था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओनर्स दिया नहीं। अब क्योंकि जो 43,200 कुछ करोड़ रुपए का जो बजट आया है हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट हमारे नजदीक ये बड़ा नाकाफी है। हम ढूंढ रहे थे कि कम से कम, देखिए अगर आप इतने इतने स्टेट्स में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें, तो एक जामिया पैकेजेस की बात होती है। क्योंकि अगर आप रियलिस्टिकली जम्मू कश्मीर को बैक ऑन ट्रैक देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़े पैकेज के लिए बात करनी चाहिए थी, जो कि इस बजट में हमें नजर नहीं आई। अब चैलेंज है ऑन द ओनर ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रेजेंट डे में है कि वो कितना जस्टिस कर पाती है सारे सेक्टर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो गवर्नमेंट्स का अमल दखल है यहाँ के बजट्स में, तो यहाँ के लिए इस प्रोविजंस को सही रखना और जो हमारे डिमांड्स हैं उनको सही रखना विल बी अ बिट टच डिफिकल्ट। एक हमारा उसमें है कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो पावर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो खासकर जो हमारी कमर्शियल बिल्स के जो एरियाज हैं उनको एड्रेस किया जाए। उसके लिए हमने जो पीछे डोमेस्टिक के साथ जो सेक्टर में इनने पीछे हमें रिबेट्स दी थी, जो
एक एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, हम चाहते थे कि कमर्शियल के हवाले से भी उसी तरह एक निकले, ताकि जो पुराने एरियाज हैं वो क्लियर हो जाए और गवर्नमेंट एक्सचेकर के पास पैसा भी आए। दूसरा जो यूनिलैटरल जो यूएलबीज है हमारी, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, जैसे एसएमसी है, एसडीए है, या वक्फ बोर्ड है, या इस टाइप की जो म्यूनसिपल कमीशन है या अपनी कमिटीज हैं, ये अपने लेवल पे अपनी लिविस को खुद ही ऑटोक्रेटिकली बढ़ाती हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन या इंटीमेशन टू द कस्टमर्स। तो अचानक हम सुनते हैं कि आपका जो रेंट है या आपका जो ये टैक्स है, ये पिछले 5 साल पहले से बढ़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें प्रोविजंस करे कि जो पुराने जितने भी ये जो यूनिलैटरल जो डिसीजंस हुए हैं उनको रोल बैक करें, और कहीं ना कहीं जो इसमें है कि जो आगे आने वाला है, जो वो कह लीजिए कि स्टेक होल्डर्स के को कहीं ना कहीं बोर्ड में लिया जाए। इसके बाद हमने लास्ट टाइम बात किया था कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में अगरचे जो रोड कनेक्टिविटी है उसमें काफी हद तक कह लीजिए कि बहुत बड़ा चेंज आया है, एक रेवोल्यूशनाइज हुआ है कि हमारा नेशनल हाईवे जो है वो कई हद तक अच्छा हो गया। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जो रेल कनेक्टिविटी जो कि बड़ा खुश आइंद है, उसके अंदर हमें अभी तक भी जो रेट्स हैं, जो कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज की जो रेट्स हैं उसकी बड़ी कम है। हम चाहते हैं कि समहाउ उसको सही किया जाए। तो इसी तरह से जो बाकी हमारे ये हैं जो सेक्टर्स हैं, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो उसमें हमने हैंड होल्डिंग की बात किया था, खासकर बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर। बैंकिंग सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ईज ऑफ बिजनेस हो, जो कि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कुछ खातिर खास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम जो स्टेट गवर्नमेंट है, अभी जो यूटी का गवर्नमेंट है, वो इस पे कहीं ना कहीं इस बजट में बात होगी। और उसमें आपका जो कह लीजिए टूरिज्म को लेके तो हमने बात किया ही है कि उनका जो पीछे बाइसन के इंसिडेंट के बाद जहाँ काम हुआ है उस पर बात करें। और लास्ट में जो आपका जो है जो आर्टिजन्स का है, आर्टिजन्स पे हमने बात किया। आर्टिजन्स का हमने लास्ट टाइम भी बात किया कि इनकी एक जामिया पॉलिसी की हमने बात कही थी कि कहीं ना कहीं इसमें जो इनके पुराने जो एग्जिस्टिंग लोन्स वगैरह है, क्योंकि ये बड़े बुरे दौर से गुजरे, क्योंकि टूरिज्म ड्रिवन है, तो इसमें भी इनको भी कहीं ना कहीं हमें इसके साथ हाथ देना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमने कुछ सजेशन गवर्नमेंट को दिए हैं कि पीपीपी मॉडल्स पे कई एक चीजें जो हम कर सकते हैं, चाहे एनर्जी सेक्टर में बात हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बात हो, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स में बात हो, एमएसएमईज में अगर बात हो, नए स्टार्टअप्स की बात हो। हम कई बार है कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, तो उसमें अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है या वसाइल की कमी है, तो देयर आर एंटरप्रेन्योर जो पीपीपी मॉडल पे उस पर काम कर सकते हैं, ताकि हम जनरेशन को आगे कर सकते हैं। जेके बैंक का जो सिस्टम बता रहे हैं हिलाल साहब, उसमें भी कहीं ना कहीं जो इनका जो है इसमें अभी जो कह लीजिए जॉब क्रिएशन है वो नहीं हो पा रही है। बाकी भी जो सेक्टर्स हैं उसमें हम उसको एज एंड व्हेन द बजट्स आएगा तो हम उसमें आपको रिएक्शन जरूर देंगे।